डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी लॉ एडमिशन टेस्ट का एक ऐसा समझ लें हिस्सा है जिसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा आपका लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस को डिस्कस किया है एंड आपके जो भी सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स बनते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड पाकिस्तान स्टडी के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस्लामियत के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैंने सारे आपके सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स बनते हैं तो उनको मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बना के शेयर किया है ताकि वो आप सेव कर लें। एंड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी मेरे इनमें से स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, तो उनको वो ऑलरेडी फ़ाइल मिल चुकी है कि मैंने सिलेबस जो डिवाइड करके आपको दिया है। एंड जो ऐड होना चाहते हैं उस ग्रुप के अंदर तो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, उस पर आप रब्ता करके उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। एंड उसी ग्रुप के अंदर ही आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, सारे आपको इसके पेपर्स भी मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस जो 2000 रुपये है एंड इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट सिर्फ हमारे पास जो पीडीएफ फाइल जो लेते हैं स्टूडेंट्स, उनको ही हम 2000 रुपये के अंदर देते हैं, अदरवाइज़ हम इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वो फाइल्स यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये हमारे जनरल नॉलेज का जो 20 मार्क्स का हमारा पोर्शन होता है, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ही यही है कि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। इसके अंदर हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से पढ़ेंगे ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें से इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चंस सही होंगे। ठीक है ना। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपने वीडियो चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें ताकि जो भी नेक्स्ट अब वीडियोस बनेगी लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड सेकंड चीज़, आपने अपने दोस्तों के साथ एंड डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करना है ताकि वो यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकें। एंड फीडबैक लाजमी देना है वीडियोस के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं जहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट और इन द यूनाइटेड यूएन जनरल असेंबली। ठीक है ना, कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली में कितने रुकन ममालिक हैं, जो कि अभी 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच कंट्री एज इन जनरल असेंबली हैज़ हाउ मेनी वोट्स, के जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो जनरल असेंबली है, ठीक है, उसमें हर मुल्क के पास कितने वोट होते हैं, तो वो है हमारे एक, हर मुल्क चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके पास एक ही वोट देने का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द जनरल असेंबली मीट एवरी ईयर। जनरल असेंबली का सालाना इजलास कहाँ होता है, वो होता है न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डज द जनरल असेंबली यूजली मीट। ठीक है, जनरल असेंबली आमतौर पर कब इजलास करती है, वो करती है सितंबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनरल असेंबली इज़ मैनली ए डैश बॉडी। जो जनरल असेंबली है वो बुनियादी तौर पर एक डैश इदारा है, वो हमारा है डिलिबरेटिव इदारा है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, जो कि 6 आपको पता है आर्गन्स हैं, जिनके अंदर हम पहले आर्गन को हम जो भी उनके एमसीक्यूज बनते थे वो हमने कवर कर लिए। अब सेकंड जो हमारा आर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, द टोटल मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इसके अंदर 15 सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर है, जिसके अंदर क्या है आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जो कि परमानेंट सलामती काउंसिल में कितने मुस्तकिल मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर है वो है 5। अच्छा, विच कंट्री हैव ए वीटो पावर, कौन सी कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है, कौन से ममालिक हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, ये आपके ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है, नेगेटिव पावर। वीटो पावर हम उसको कहते हैं कि इन 4 कंट्री, नेगेटिव पावर जिसको कहते हैं कि कोई भी रेजोल्यूशन जब पास होता है, अगर ये 5 मुल्क का जो ममालिक हैं इनमें से अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया, ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अरकान हैं, कितने अरसे के लिए मुंतखब किए जाते हैं, जो कि इलेक्टेड के 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मेन ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल का जो बुनियादी काम है वो क्या है, वो है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो ऑर्गन है वो है इको सोशो, इकसादियात व समाजी काउंसिल। ठीक है, इको सोशो हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स, इकसादियात व समाजी काउंसिल के कितने रुकन हैं, वो है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ इको सोशो आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, जो कि 3 साल के लिए उनको मुंतखब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी डज इको सोशो कोऑर्डिनेट। अच्छा, किन एजेंसियों का काम मुनज़म करती हैं,
वो है WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेन वर्क ऑफ इको सोशल रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड इसका बुनियादी काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इको सोशल इलेक्टेड बाय, अच्छा जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये उसके अरकान किसके ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं, वो जनरल असेंबली मुंतखब करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के हवाले से जो क्वेश्चन हैं वो ICJ लोकेटेड इन द हेग के अंदर, नेदरलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ हैज़ हाउ मेनी जजेस, जो ICJ के अंदर कितने जजेस होते हैं, वो होते हैं 15 जजेस होते हैं। जो जजेस ऑफ ICJ आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए जजेस ICJ के अंदर मुंतखब किए जाते हैं, वो करते हैं 9 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ICJ डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, जो ICJ के अंदर कौन से तनाज़ात किस के दरमियान हल किए जाते हैं, वो 2 स्टेट्स के बीच में जब कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं दैन उनको ICJ के अंदर डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ आल्सो गिव एडवाइजरी ओपिनियंस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्गन है उसके सेक्रेटरीट, उसके हवाले से जो क्वेश्चन हैं कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO 2025, वो है एंटोनियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल इज सिलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, जो सेक्रेटरी जनरल है कितने साल के लिए मुंतखब होता है, वो होता है 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेक्रेटरीट इज मैनली एंड डैश बॉडी, जो सेक्रेटरीट बुनियादी तौर पर एक डैश इदारा है, वो है एग्जीक्यूटिव इदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेन ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी का बुनियादी काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, UNO हेडक्वार्टर इन, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज मेड फॉर, किसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का मकसद क्या है, वो टू सुपरवाइज ट्रस्ट टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल इज इनएक्टिव सिंस 1994 के अंदर ये इनएक्टिव कर दी गई थी, गैर फाल हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी जो ममालिक थे वो आज़ाद हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ट्रस्टीशिप काउंसिल बिकेम इनएक्टिव, तो ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज बिकेम इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज मैनली सरप्राइज बाय परमानेंट मेंबर, ट्रस्टीशिप काउंसिल की निगरानी कौन करता है, वो करता है परमानेंट जो मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो इसकी निगरानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी अंडर द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल का आखिरी ट्रस्ट खत्ता कौन सा था, वो था पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है जनरल अबाउट आर्गन्स। तो नंबर 1 पे, टोटल प्रिंसिपल आर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कितने हैं इदारे, वो हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर्गन कैन सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, कौन सा इदारा अमन फौज भेज सकता है, किसके पास वो पावर है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्गन प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स एंड अरेंजेस मीटिंग, वो कौन सा इदारा रिपोर्ट्स तैयार करता है और इजलास मुंतज़म करता है, वो है हमारा सेक्रेटरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गन इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो है जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गन इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ UN, वो कौन सा इदारा है जो UN का दिल कहा जाता है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर हाउ लॉन्ग, जो जनरल असेंबली का सदर कितने अरसे के लिए मुंतखब होता है, 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन इन जनरल असेंबली रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी, जनरल असेंबली में जो अहम फैसले के लिए क्या ज़रूरी है, कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके वो डिसीशन पास होगा या वो रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ के हवाले से, सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, सलामती काउंसिल के हवाले से कि विच ऑर्गन कैन इम्पोज सैंक्शन ऑन कंट्रीज़, वो कौन सा इदारा है ममालिक पर पाबंदी आयद करता है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स एवरी 1 मंथ, ठीक है। सलामती काउंसिल की सदरात कितने अरसे बाद बदलती है, हर 1 मंथ के बाद। डिसीशन इन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायर हाउ मेनी वोट्स, सलामती काउंसिल के फैसलों के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, 9 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक़्तिसादियात व समाजी के हिसाब से, इको सोशो होल्ड्स इकोनॉमिक सोशल काउंसिल होल्ड्स हाउ मेनी रेगुलर सेशंस ईच ईयर, 2 सेशन, साल में कितने इजलास करती है, वो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल रिपोर्ट्स टू विच ऑर्गन, अपनी रिपोर्ट्स किस इदारे को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भेजती है,
वो जनरल असम्बली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीजी के हवाले से वर्किंग लैंग्वेज ऑफ आईसीजीआर, जो कि आईसीजी के अंदर जो काम करने के लिए ज़बानें कौन सी हैं, वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, हु इलेक्ट द जजेस ऑफ आईसीजे। आईसीजे के जजेस किसके ज़रिए मुंतखब होते हैं, बोथ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आईसीजे डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन, आईसीजे के फैसले किस पर लाजिम है, किस पे बाइंडिंग होते हैं, वो होते हैं ओनली द पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस, जो कि उनके पास जो केस लेके आते हैं, जिनके फेवर में केस होता है या जिसके अगेंस्ट होता है, फिर जिसके अगेंस्ट होता है, उन दोनों स्टेट पे वो बाइंडिंग डिसीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय, सेक्रेटरी जनरल किसके ज़रिए मुंतखब किया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन एंड जनरल असम्बली अप्रूवल। ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है एंड जनरल असम्बली उसको अप्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सेक्रेटरीट स्टाफ इज कॉल्ड, सेक्रेटरी के अमले को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सस्पेंडेड अंडर विच यूएन रेजोल्यूशन, ट्रस्टीशिप काउंसिल को किस करारदाद के तहत मुअत्तल किया गया, वो रेजोल्यूशन 1994 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिक्स क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड द जुडिशियल आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का अदालती बाजू किस इदारे को कहा जाता है, वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग न्यू मेंबर्स टू यूएनओ। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के में नए ममालिक को शामिल करने का इख्तियार किसके पास है, वो है जनरल असम्बली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, सार्क, नेटो, WTO, उनके हवाले से सारे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि जो भी इनके हवाले से क्वेश्चंस हो तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पे पहली बार तशरीफ लाएँ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो के रिलेटेड लाजमी अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में देनी है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।